तो शनि बुध और केतु के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे आपके 11th हाउस के लिए। 11th हाउस में अब आपको ये देखना होगा कि शनि का या बुध का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, क्योंकि केतु यहाँ आपको आर्थिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकते हैं, आपको वैराग्य की तरफ रुझान दे सकते हैं या काफ़ी आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप हो सकता है लेट एज में शनि और बुध का उतना अच्छा लाभ ना ले पाएँ। तो यहाँ शनि का भी वेल प्लेस्ड होना जरूरी है, साथ में यहाँ बुध का सबसे ज़्यादा जरूरी है वेल प्लेस्ड होना। और इनमें से अब कोई भी ग्रह अगर वक्री हो गया, जैसे अगर शनि वक्री हो गए, अगर बुध वक्री हो गए, तो आपको खास तौर पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे शनि आपको शुरुआती फेज में काफ़ी एफर्ट करवाने वाले हैं, काफ़ी मेहनत वो करवाने वाले हैं। साथ ही डिपेंड ये भी करेगा कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कौन कौन से भावों के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। वास्तव में यहाँ आपको आर्थिक मामलों में बुध काफ़ी मदद कर सकते हैं, बट अगर आपको बुध यहाँ वक्री देखने को मिले तो ऐसे केस में केतु का प्रभाव इन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपके जो इनकम के साधन होंगे उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और आपका जो डेडिकेशन होगा इनकम के लिए या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे केस में अब बुध कितना ज़्यादा यहाँ प्रभाव डाल पा रहे हैं और केतु का कितना ज़्यादा प्रभाव शनि या बुध पर है। यहाँ पे बुध पर अगर केतु का ज़्यादा प्रभाव होगा, विशेष तौर पर जब बुध अगर वक्री होंगे तो आपके लिए सही डिसीजन लेना उतना आसान होगा नहीं। और शनि अगर यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठे, अगर अपने खुद के भाव में बैठे और अगर वक्री ना हो तो आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा डिले भी करते हैं। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी इच्छाएं, आपकी बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं जो अधूरी रह जाएंगी इस प्लेसमेंट के होते हुए। ऐसे में अब आपको स्वयं ही सबसे ज़्यादा एफर्ट यहाँ लगाना पड़ेगा। वास्तव में अब कौन सा ग्रह ऐसा है जो यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है, जैसे कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह या राहु भी इवन यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं। बट यहाँ जो जितना भी एनर्जी आएगा किसी भी प्लैनेट का, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं और केतु यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम में डेवलप कर रहे हैं। इस वजह से मेनली आपको फोकस करना होगा कि आपका 11th लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है और 11th लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वह कैसे है। तो 11th लॉर्ड से अब आपको मदद मिल सकती है। साथ में अगर आपके यहाँ बुध जो प्लेस्ड हैं साथ में, वो अगर वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा। तो बुध कुछ हद तक आपको यहाँ फैसले लेने में मदद कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रकार से बिजनेस करने में हेल्प कर सकते हैं। बट केतु यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि केतु लगभग आपको 40-45 की एज के बाद एकदम से डिटेच करेंगे और आपको काफ़ी आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाने वाले हैं। ऐसे केस में 11th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और अन्य कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं आपके 11th हाउस पे, तो ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा अपनी इनकम को लेके। वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उसके मन में कुछ ज़्यादा बड़ी फिर अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। ऐसे में अगर आपको इनकी महादशा देखने को मिले, शनि की, बुध की या केतु की, तो आपको महादशा के हिसाब से भी विचार करना रहेगा। बट आपकी जो महादशा है कौन से एज पीरियड में आने वाली है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे केस में आपको अगर शनि यहाँ वक्री देखने को मिले तब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी केतु वक्री है तो केतु का मूवमेंट आपके 10th हाउस की तरफ है, तो कैरियर पर भी इसका काफ़ी मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वास्तव में इन तीनों का ही प्रभाव आपके चार्ट में कैसा है। यहाँ पे अब आप जितना ज़्यादा बुध को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बुध फायदा कर सकते हैं। बट बुध अगर वक्री हो गए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ समस्याएं होंगी। ऐसी स्थिति में आपका 11th लॉर्ड ही अब आपकी मदद कर सकता है। तो 11th लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी होना जरूरी है। अगर मान लो यहाँ शनि, बुध और केतु का जो प्लेसमेंट है अगर बुध के घरों में बनेगा, मिथुन राशि में बनेगा या कन्या राशि में बनेगा, तो अगर बुध वक्री नहीं है तो ऐसे केस में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी बुध से। तो बुध आपको सही विश्लेषण करने, सही सोचने, सही विचार करने या सही फैसले लेने के लिए यहाँ प्रेरित करने वाले हैं। साथ साथ में आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विवेक का भी यहाँ प्रयोग कर पाएंगे। बट अगर किसी फायरी ग्रह का यहाँ प्रभाव होगा तो उतनी ही ज़्यादा आपकी अभिलाषाएं शुरुआत में बढ़ेंगी। बट जब आपका केतु एक्टिवेट होगा लगभग आपकी 45 की एज के बाद या 50 की एज के बाद, तो आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि वास्तव में जो भी आपने एफर्ट किया, जो भी आपने यहाँ मेहनत की, वो आपकी उतना ज़्यादा फेवर में नहीं जा रहा। तो यहाँ अब आपको मेजरली ध्यान देना होगा कि केतु कितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर डाल पा रहे हैं या कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर डाल पा रहे हैं। देखिए अगर शनि वक्री नहीं है यहाँ पर तो आप लगभग अपनी 30-35 की एज तक काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे अपने इनकम वगैरह को पाने या इनकम से संबंधित जितनी भी प्रकार की आपकी अपेक्षाएं। लेकिन ये कंजक्शन उतना ज़्यादा आपको भौतिक जगत के साथ जाने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, आपको भौतिकता की तरफ नहीं लेकर जाएगा, बल्कि आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ेगा। या अगर पैसा आपके
पास ज़्यादा आ भी गया तो आप उसका दान वगैरह कर देंगे, चैरिटी वगैरह कर देंगे। तो तीनों की प्लेसमेंट यहाँ होते हुए अब आप जो भी अपने आर्थिक रूप से फैसले लेंगे या जो भी आपके इनकम सोर्सेज होंगे उन पर आपको मेजर ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें तो शनि सबसे पहले आपके लगन पर ही दृष्टि डालते हैं। तीसरी दृष्टि जब शनि की लगन पर होगी तो ऐसा शनि आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा अनुशासन लाने का काम करेगा। और वैसे भी शनि क्योंकि बुध के साथ मित्रवत हैं, तो अगर बुध वक्री ना हो तो शनि आपको बुध के मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं। ऐसे में आप काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी अच्छे से फैसले ले सकते हैं। शनि का दृष्टि लगन पर होगा तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी यहाँ काफ़ी हद तक प्रभावित होगा शनि से। बट अगर शनि खुद यहाँ वक्री होकर बैठे हैं तो आपको फिर उन भावों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ेगी जिनके स्वामी आपके चार्ट में शनि होकर यहाँ बैठे हैं। तो जो शनि का प्रभाव है आपके लगन पे, अब लग्नेश के साथ शनि का संबंध आप जरूर देख लीजिए। साथ में आपके इनकम सोर्सेज में जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है वो हमेशा रहेगा। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लालच भी हो सकता है पैसे का, लेकिन कभी कभी आप एकदम से अंदर से टूट जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप पैसा नहीं कमा सकते या आप जो है ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकते। अगर कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस होंगे। लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से कुछ हद तक आप फायदा अवश्य कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आप लालच करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ऐसे केस में आपका फिर राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है, क्योंकि वही प्लैनेट ऐसा होगा जो यहाँ आपको कुछ हद तक सहायता कर सकता है। अगर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो शनि के साथ संबंध है या बुध के साथ संबंध है वो अगर मित्रवत नहीं है तो यहाँ आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब जो शनि का प्रभाव है, वैसे तो शनि का प्रभाव आपके पंचम पर होगा बुध के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रभाव ये नहीं डाल पाएंगे क्योंकि केतु यहाँ इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप कर रहे हैं। तो वास्तव में अब आपके चार्ट में बुध जिन जिन भावों के स्वामी या शनि जिन जिन भावों के स्वामी, उन भावों के लिए आपको स्वयं से ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ से जो शनि पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ, आपके संतान से जुड़े मामलों में काफ़ी ज़्यादा आपको डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा आपको ब्रेकअप भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में कोई भी प्रकार का लालच ना करें पैसे को लेके या अपने रिश्तों को लेके। इसके साथ साथ फिर अगर देखा जाएगा तो शनि का जो प्रभाव होगा वो आपके अष्टम पर होगा। अष्टम पर जब भी शनि इस प्रकार से प्रभाव डालें तो अष्टम भाव के थ्रू गेन पाने के लिए अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। बट यहाँ आर्थिक मामलों की तुलना में आपको ज़्यादातर स्टडीज़ पे, रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ पे अब आप केतु को फॉलो करते हैं अष्टम भाव के लिए, क्योंकि शनि केतु के साथ हैं, तो शनि अगर वक्री होके बैठे हों केतु के साथ तब ज़्यादा अच्छा वो साथ दे सकते हैं आपका अष्टम भाव से कुछ भी आपको पाने के लिए। ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ और आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, उनकी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। इसके साथ साथ अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देख लीजिएगा। अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट अगर शनि के साथ अच्छा संबंध रखता हो तो वो प्लैनेट यहाँ कुछ हद तक आपको सपोर्ट अवश्य कर सकता है। ऐसे केस में आपके लिए आपकी महादशा कौन से टाइम पे आने वाली है, जो भी प्लैनेट आपको यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है, चाहे तो वो केतु है, चाहे तो वो बुध है या शनि है। और कभी कभी आपके साथ ऐसा जरूर होगा कि आपने शुरुआत में काफ़ी एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की अपने करियर में राइज करने के लिए और आपने काफ़ी कुछ कमाया भी, आपने काफ़ी पैसा भी कमाया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप वो पैसा या तो जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गंवा देंगे या तो पैसा दान वगैरह कर देंगे या किसी न किसी शुभ कार्य में लगा देंगे। लेकिन ये कंजक्शन आपको उस वे में सपोर्ट नहीं करने वाला जिस वे में नॉर्मली आप देखते हैं कि लोग काफ़ी अच्छे से राइज करते हैं अपने आर्थिक स्थिति को लेके। तो यहाँ पर आपको मेहनत तो शनि पूरी करवा लेंगे, बट जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें आपको काफ़ी डिससेटिस्फाई देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको ये कंजक्शन पर विचार करना रहेगा। आपके उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को जरूर देखिए जो जिनको शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिनको बुध रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब उन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वही आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ मदद कर सकते हैं।